जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों स्पीडी जो बुक है, जो साइंस का बुक है स्पीडी रेलवे सम्मान विज्ञान के लिए, जिसमें आप लोग एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों साइंस में ग्रुप डी में हेल्पफुल होगा। स्पीडी का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 1992 से लेकर 2025 तक टोटल क्वेश्चन हम कराने वाले हैं दोस्तों, जो साइंस में पूछा गया है। साथ ही साथ हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों साइंस, क्योंकि स्पीडी हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन है, क्या कि साइंस में तीनों भाग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन है, एनालिड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो जोक और केचुआ। एनालिड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु, तो जोक और केचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तेलचट्टा, खटमल, मच्छर दोस्तों और मक्खी आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो घोंगा और सीपी आ जाता है, घोंगा और सीपी। एकाइनोडर्मेंट संघ के अंतर्गत का मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और ब्रिटिल अस्टाल। मनुष्य का पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होता है, तो मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य के पाचन की क्रिया दोस्तों। शिरा द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है, तो अशुद्ध रक्त शिरा द्वारा प्रवाह होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है, तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। कौन सा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या है, यह हृदय दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या होता है, यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल को संतुलन बनाए रखता है दोस्तों। आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो एथाइल अल्कोहल बनाता है दोस्तों, एथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, एनालिड में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रोडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों पर किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों, तो हो जाएगा अग्नाशय है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि या प्यूटिड ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल कहलाता है, तो प्रत्यनयन बल कहलाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है दोस्तों। क्या है, कंपोस्ट है पौधे के लिए। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो अपसदी चट्टान में पाए जाते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो हीलियम है दोस्तों। काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी, हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी में रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत अंग जो है प्रभावित हो जाता है दोस्तों, यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, क्या दोस्तों सबसे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। किससे, सभी अम्लों में आता है हाइड्रोजन। आग लगने या तथा फैलने के लिए सबसे कम संभावना किस वस्त्र के है, तो सूती वस्त्र के हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जी है। जो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो एथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है। कौन सी, एथाइल अल्कोहल के। तत्कालीन ऊर्जा या शक्ति धावकों को कौन सा पदार्थ दिलाता है, तो ग्लूकोज दिलाता है दोस्तों। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण है दोस्तों, एक रक्षा आवरण है। अंतः ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है, तो क्लोरोमायोस्टीन है दोस्तों। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं,
ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? तो 24 कैरेट के होते हैं। शनिवार किसका अयस्क है दोस्तों? तो पारा का अयस्क शनिवार होते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कनिका का निर्माण होता है। केशुरक दंड में कितने हड्डी होते हैं? तो 33 को हड्डी होते हैं। कितने? 33 को। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलिस कैमिलिट ग्यूरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कवक द्वारा था। फलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? क्रीम के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है दोस्तों। कौन? 4 गुनी बढ़ जाते हैं। सूत्र कणिका के अन्य नाम से जाना जाता था माइटोकॉन्ड्रिया। बट ब्रिज पादपों में किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति ब्रिज में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? इससे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलता है, लाल फूल बिखरता है। पेंसिलिन किसकी बनी होती है? तो कवक की बनी होती है। लाइकेन के दो जीवधारी जो सहजीवी सहचार से समझा जाता है, जो दो जीव कौन से हैं? सेवेल और कवक हैं दोस्तों। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकार में काम लाए जाने वाली एगर किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 7 से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता था? पुष्पकली से होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अक्सर पुरावर्ती से पक्ष शर्करा में ग्लूकोज के मधुजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोनोजनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में दोस्तों। कटक उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेलविन केल्विन को मिला था दोस्तों। किस पदार्थ का संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? लसिकाणु या लिम्फोसाइट से दोस्तों। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होता है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जा सकता है? फुसफुस धमनी द्वारा। फुसफुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण पर आश्रित है तो किसका होगा? परितारिका या आइरिस है दोस्तों। परितारिका या आइरिस है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र सलेस या कंजन टिकवा दोस्तों। बच्चे को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होती है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। निषेचन सामान्यतः होती है तो डिम्बानीय नली या फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य चेतन का उद्देश्य से वृषवीर्य को किससे संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन से दोस्तों। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेशिया खोजेगा। असत्य फल का मुख्य रूप से कौन सा है? तो नारियल, कटहल और सेब है। नारियल, कटहल और सेब है दोस्तों। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो बलियों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या 46। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज के रूप में आहार में लेते हैं उसमें कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B1। किस सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेजी से गंध आती है, क्योंकि जीवाणु के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में साल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो W.M. स्टेनल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधा पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। किससे?
लाइकेंस। मलेरिया का उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, इस किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्य का किसके छाल से प्राप्त होता है? तब पालतू या कोक से। पश्मीना ऊनी बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथांगी से। मवेशियों में बांझापन किस रोग के कारण होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन है बेंग रोग के कारण होता है, बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस से। राइबो राइबोसोम किसका कार्य करता है? या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है दोस्तों। भैंस का मुख्य नस्ल कौन से हैं? तो मुर्रा है, सुरता है, भदवाड़ी है और जफराबादी है और मेहसन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुमा में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का है। दूध से दही में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तब विषाणु के कारण से। क्या? विषाणु के कारण से। किस सबैल में आयोडीन प्राप्त होते हैं? तो लेमिनेरियस हो जाएगा। क्या से? लेमिनेरियस हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻²। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका या आरबीसी करता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होता है। ध्वनि की चाल 760 मीली प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स क्या होता है? बॉक्साइड होता है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों का स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आहारीय उपचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ऑप्टो ग्रंथि से निकलता है, ऑप्टो ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। पृथ्वी पर कुल जल का कितना % मीठेपन है? 2.5% है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। दूध की ध्वनि का शोरगुल का मापा जाता है डेसिबल से। बायोगैस का मुख्यतः होता है मीथेन होता है CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। मधुमेह का रोग होता है इंसुलिन के अभाव से होता है मधुमेह रोग। स्कार्बिक रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेश मुकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl होता है। हीरा ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों कार्बन की परमाणु संरचना अलग अलग होते हैं। प्राकृतिक बहुलक हैं दोस्तों रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लोहा है मृदु लोहा है। मस्तिष्क मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों को सूजन आ जाने में कौन सा रोग हो जाता है? तब मेनिंजाइटिस हो जाता है दोस्तों। द्रव्यमान किसका ऐसा मात्रक है? किलोग्राम के। पौधा और जीवों के स्थान वितरण अध्ययन का नाम है बायोज्योग्राफी है। क्षेत्रफल एक है दोस्तों, राशि है कौन सा? अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन और मशरूम है। ध्वनि तरंग यांत्रिक नहीं कर सकते हैं निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला दोस्तों, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? तो कौन का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। खून की कमी से कौन सा? एनीमिया। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O या तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है।
विटामिन जो आँख के लिए हैं क्या अच्छा है, तो अच्छा विटामिन ए है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अवेश की मात्रा के एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहोल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा और ग्राफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी होता है। पोजिट्रॉन की खोज होता है एडरसन ने, पोजिट्रॉन की खोज एडरसन। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है, ओजोन परत कहता है दोस्तों, ओजोन परत। डायनमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, इसका चांद पर वजन 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर। ठोस कोण का ऐसा मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, आप लोग का दिन शुभ हो।